करने जा रहे हैं अमीन्स के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उनके IUPAC नेमिंग पे और उनके कुछ क्लासिफिकेशन इश्यूज पे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम ज़रूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके ऊपर एक प्लेलिस्ट का बटन आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के केमिस्ट्री के सारे वीडियो आपको लाइन से मॉड्यूल वाइज दिख जाएंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीन। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट बेस आपको पढ़ाएंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। तो पूछा इसमें से अमीन कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है NH3, CH3NH2, C6H5NH2 और CH3HCH3। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अमीन क्या होता है। अमीन की जो प्राइम डेफिनेशन है वो है कि अमीन वो होता है जो कि डेरिवेटिव्स हो, किसके, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हो। ठीक है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव अमीन होता है, खुद अमोनिया नहीं हो सकता। इस वजह से क्या है, ये अमोनिया जो है अमीन नहीं है, इसका डेरिवेटिव है। सब्स्टिट्यूशन जब हो जाएगा तब वो अमीन बन जाएगा, वरना वो अमीन नहीं कहलाएगा। अब देखिए ये इसमें है N है, दो तरफ H लगा हुआ, एक तरफ CH3 है, ये हो गया आपका 1 डिग्री अमीन। यहाँ N है, दो H2 लगे हुए हैं, ये C6H5 लगा हुआ है, ये भी 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे N है, एक तरफ H लगा हुआ है, दो तरफ CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जब NH3 में होगा, ठीक है, तब वो अमीन बनेगा, वरना वो अमीन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीनों तरफ अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, दो तरफ होगा तो 2 डिग्री होगा, 1 हाइड्रोजन पे होगा तो 1 डिग्री अमीन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल। तो धीमे धीमे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो ज्योमेट्री अमोनिया मॉलिक्यूल की क्या होती है, NH3 होता है। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसमें दो लोन पेयर हो गए आपके, तो अब क्या हो जाता है कि ज्योमेट्री जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी आपकी पिरामिडल। ठीक है, NH3 है तो 3 हाइड्रोजन है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। 1 लोन पेयर है, यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो आ रही है वो आ रही है पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द CNC बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अब बॉन्ड एंगल यहां बताना है, और देखिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है 107 डिग्री, 108 डिग्री, 109 और 109.5। अब देखिए यहां पे N है, ठीक है, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए पहली चीज तो ये सब्स्टिट्यूशन हो ही गया, इसलिए ये अमीन तो है ही है। कौन सा अमीन है, 3 डिग्री अमीन, टर्शरी अमीन है। ठीक है, टर्शरी अमीन है तो अमीन में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो होता ही होता है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल अमोनिया में होता है वो एक्चुअली हो जाता है 107 डिग्री। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है तो तीन तरफ ये CH3 लगा हुआ है, तो इन ग्रुप्स की लगने की वजह से स्टेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इससे जो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो 107 डिग्री ना होकर ये क्या हो जाएगा, 108 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट इज द सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अमीन। ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी है, डाईएल्किल है, टर्शरी है कि एरोमेटिक है। ठीक, तो देखिए N है इसमें, और तीन तरफ H ना लगने की बजाय क्या लग रहा है, तीनों ही तरफ CH3 लग रहे हैं, तो तीनों H सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है, तो सेकेंडरी होगा नहीं, दो एल्किल, एल्किल का कॉन्सेप्ट नहीं, तो एल्किल हो नहीं सकता, एरोमेटिक ग्रुप लगा नहीं तो एरोमेटिक होगा नहीं, तो ये क्या होगा आपका टर्शरी अमीन, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा है। अब देखिए क्या है, द कंपाउंड शोन इज। अब आप ये मत समझा कीजिए कि हमेशा कठिन ही क्वेश्चन आता है, कुछ डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बेसिक नर्सिंग एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन नहीं है ये। द कंपाउंड शोन इज अ डैश अमीन, ये कौन सा अमीन है। ठीक है, ये तो बता दिया इसने अमीन है, और ये दिखा भी रहा है कि N है और यहाँ दो H लगा हुआ है और ये एक अलग सा कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है कि ये है 1 डिग्री एरिल अमीन। क्यों, क्योंकि एक तरफ इसमें एरिल ग्रुप लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूशन दो हाइड्रोजन बचे हुए एक ही तरफ हुआ, इसलिए 1 डिग्री हो गया। एल्किल ग्रुप है नहीं तो ये होगा नहीं, 2 डिग्री है नहीं क्योंकि दो जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं, और ये भी आंसर इसी तरीके से नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUPAC नेम पे आ गए। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। NH2 इधर लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ और यहाँ पे 5 CH2 लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इसका
आपको सभी ऑप्शन सही लगेगा तो आपको सही आंसर देना है। पेंटेन 1,5 डाइअमीन, 1,5 डाइअमीनो पेंटेन, पेंटेन मिथाइलीन डाइअमीन की पेंटेन 1,5 डाइअमीन। ठीक है, पहली चीज आप याद रखिए कि यहाँ पे भी अमीन लगा है, यहाँ पे भी अमीन लगा है, तो कोई ग्रुप किसी से कम नहीं है, तो इसलिए हम नंबरिंग नहीं कर सकते। हम यहाँ पे आपको डाई अमीन तो लगाना कंपलसरी हो गया क्योंकि दोनों को बराबर का वेटेज देना है। अब बचा बीच का पोर्शन जो कि ये है। अब इसमें 1 से 5 कार्बन है तो एक तरफ NH2 यहाँ लगा हुआ है, एक तरफ NH2 यहाँ लगा हुआ है, और खुद क्या है, ये पेंटेन है, खुद क्या है, ये पेंटेन है, और 1 पोजीशन पे लगा है, 5 पोजीशन पे लगा हो, तो पेंटेन Y515 डाइअमीन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया सही, ये हो गया पेंटेन 1,5 डाइअमीन इसका सही आंसर है। जबकि आप देखेंगे तो चारों ही आंसर आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन सही आंसर आपको ढूंढना है इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये एन प्रोपेलामीन है कि आइसोप्रोपेलामीन है कि 2 अमीनो प्रोपेन है कि प्रोपेन 2 अमीन है। तो चारों ही यहाँ पे भी आंसर्स कंफ्यूजिंग हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए क्वेश्चन इजी है। जब क्वेश्चन के आंसर्स एक जैसे हो जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन कठिन हो जाता है। देखिए पहली चीज आपको यहां से देखना है, प्रोमिनेंट ग्रुप ये है। अब देखिए यहाँ पे NH2 लग गया है और इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो ये तो अमीन हो गया, ये पहली चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, अमीन तो हो ही गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, अमीनो प्रोपेन वाला। अब दो तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ इसमें ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, आइसोप्रोपिल वो बना हुआ है, तो आइसोप्रोपिल अमीन हो जाना है, नहीं, क्योंकि ये N पे लगा हुआ है तो N का नाम भी आना जरूरी है, इसलिए इसका सही नाम होगा N प्रोपिल अमीन। तो क्या हो गया, N पे पोजीशन पे प्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और अमीन तो है ही है, इसलिए इसका सही नाम जो होगा वो होगा N प्रोपिल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए उसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3NH CH2CH3। अब बताइए आप। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपने देख लिया N तो प्रेजेंट है, अब एक तरफ तो ये लगा हुआ है, एक तरफ ये लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये है इथाइल ग्रुप और ये है आपका हाइड्रोजन। तो ये 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन तो हो ही गया, पहली बात है। ठीक है, अब एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल। ठीक, अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि N पे मिथाइल अमीन और इथाइनामाइन कह सकते हैं कि N इथाइल मिथाइनामाइन कह सकते हैं, दोनों ही चीज सही है। ठीक है, लेकिन अब N पे आपको इसमें देखना है कि N पे मिथाइल हम लेके चल रहे हैं क्योंकि इधर मिथाइल लगा हुआ है और इधर इथाइल लगा हुआ है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी नहीं इसमें यूज करते हुए आपको ये इसका सही आंसर हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि N पे यहाँ मिथाइल ग्रुप और इधर इथेन ग्रुप, तो ये मिला के बन गया आपका इथेनामाइन और ये हो गया N मिथाइल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, N पे इथाइल नहीं, N पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC क्वेश्चन बहुत आते हैं और अमीन बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है पहली बात तो, क्यों, क्योंकि इसमें H तो है ही नहीं, तीनों तरफ सब्स्टिट्यूशन हो गया है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ आपका इथाइल ग्रुप है और एक तरफ आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल N इथाइल बेंजरामीन, N मिथाइल N फिनाइल इथानामीन की N इथाइल N मिथाइल बेंजरामीन की N इथाइल N फिनाइल मिथानामीन। अब आप देख लीजिए एक बार स्ट्रक्चर और बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर C। ऐसा क्यों होगा, C पे क्योंकि प्रोमिनेंट यहाँ पे ग्रुप ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसलिए बेंजरामीन को तो होना जरूरी था, बेंजरामीन हो गया। अब यहाँ पे इथाइल भी लगा हुआ, मिथाइल भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, अब आपको यहाँ पे यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए N इथाइल पहले लग गया, फिर N मिथाइल लग गया और बेंजरामीन तो हो गई होगा। तो बेंजरामीन प्रोमिनेंट, फिर एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, इथाइल पहले लिखा जाएगा बाद में फिर मिथाइल लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। अब बताइए क्या है। पहली बात, अमीन आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब चीजें क्लियर है, लेकिन अगर अमीन आपके सामने नहीं होता तो आप क्या समझते हैं इसमें, तो आपको ये देखना चाहिए। NH2 लगा हुआ है, दो तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये कंपाउंड है, तो आपको जैसे मैंने बताया ये 1 डिग्री अमीन तो हो ही गया। अब क्या होगा इसमें, ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिखा हुआ है 4 अमीनो 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है कि डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और डाईमिथाइल एल्नीन की ये है। मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और इसका बताऊंगा ऐसा क्यों है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, प्राइमरी अमीन है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है,
एक दो तरफ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 1 अमीन तो हो ही गया, और इधर क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप कैसा है, अब ये ग्रुप में देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है तो एरोमेटिक नहीं है, तो ये साइक्लोहेक्सेन तो हो ही गया। ठीक है, अगर एरोमेटिक होता तो बेंजीन रिंग होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है ही नहीं, ये सब है ही नहीं, तो ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप हो गया। अब इसमें 1 2 3 4, ये देखिए 4 पोजीशन पे मिथाइल और मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, तो 4 पे डाइमिथाइल लगा हुआ है, खुद है साइक्लोहेक्सेन और 1 डिग्री अमीन का पार्ट है, इसलिए इसका सही आंसर ये है। ठीक है, IUPAC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं यूज किया था टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनालीन। अब नाइट्रोबेंजीन क्या है, नाइट्रोबेंजीन जो है वो, नाइट्रोबेंजीन आपकी एरोमेटिक पोर्शन है और एनिलीन में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है, ट्राईथर, SnCl2, पीडीएथेनॉल और जिंक इन HCl। इसका सही आंसर क्या है? अब इसका सही आंसर पहले बताता हूँ, फिर बताता हूँ आंसर ऐसा क्यों है। इसका सही आंसर ये है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का और ड्राईथर के प्रेजेंस में ये नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जब आप नाइट्रोबेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट करेंगे इस कंपोनेंट को लेके, तो ये एमीन में ना कन्वर्ट करते हुए, एनालीन में ना कन्वर्ट करते हुए, ये एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एजोबेंजीन, जो हमारा प्रोडक्ट है नहीं, हम चाहते हैं एनालीन। अगर यहाँ पे एलिफेटिक होता, ठीक है, अगर यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड होता तब तो ये कन्वर्ट कर देता ये भी, लेकिन जहाँ एरोमेटिक हो गया ये, उसकी वजह से ये एनालीन में ना कन्वर्ट करके एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। बाकी ये पोर्शन तीनों याद कर लीजिए, ये तीनों ही चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सबको एनालीन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एरोमेटिक है तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो एजोबेंजीन में कन्वर्ट होगा, एमीन एनालीन नहीं मिलेगा। अगर एलिफेटिक होता तो एनालीन मिल जाता इस केस में भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक है इसलिए एनालीन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप यूज नहीं कर सकते नाइट्रोबेंजीन का एनालीन में कन्वर्ट करने के लिए। एनालीन का मतलब समझ रहे हैं ना, एनालीन का मतलब हुआ NH3, ये होता है एनालीन। ठीक है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। बताइए एमोनोलिसिस जो होता है किस टाइप का रिएक्शन है? एमोनोलिसिस किस टाइप का रिएक्शन है? क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? बताइए। अब आपको पता होना चाहिए एमोनोलिसिस रिएक्शन होता क्या है, पता भी होगा, फिर से बता देते हैं। एल्किल, ठीक है, एल्किल या बेंजिल, एल्किल या बेंजिल, क्या हैलाइड्स। ठीक, पहली चीज, एल्किल या बेंजिल हैलाइड को जब अमोनिया से पास किया जाता है तो क्या होता है? तब हेलोजन का जो एटम होता है वो रिप्लेस हो जाता है और यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजन का होता है, इसका हेलोजन का होता है, किससे होता है? अमीनो ग्रुप से। ठीक है, किससे होता है? अमीनो ग्रुप से। तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो पहली चीज तो हो गई सब्स्टिट्यूशन और दूसरा हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है अमीनो एसिड से, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है और साथ से न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक भी है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। इसलिए ये अमोनोलिसिस का रिएक्शन जिसके थ्रू अमीन प्रिपेयर किए जाते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आ भी सकता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड्स फॉर अमोनोलिसिस रिएक्शन? अब आपको देखिए अमोनोलिसिस रिएक्शन तो समझ में आ गया कि बेंजिल या एल्किल हैलाइड हो, उसको आप अमोनिया से ट्रीट कराते हुए, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई जिसमें हेलोजन अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और आपका अमीन बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर एल्किल हैलाइड है हमारे पास, CH3I है मतलब आयोडीन का है, और CH3Br है ब्रोमीन का है, और CH3Cl है, ये सब एल्किल हैलाइड हुए ना, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो अब इसकी क्या रिएक्टिविटी है अमोनोलिसिस रिएक्शन के प्रेजेंस में? देखिए अमोनोफिलिस मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिवली चार्ज, तो बेटर क्या है, कब जाके न्यूक्लियोफाइल बेटर अटैक करेगा? जब दूसरी तरफ ज्यादा पॉजिटिविटी होगी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसी से सबसे बेस्ट रिएक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है इसमें बताइए? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो होता है आयोडीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है HCl।
इसी ऑर्डर में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे पहले आयोडीन, ब्रोमीन, फिर HCl, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी ज़्यादा है तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होगा जल्दी जल्दी, तो रिएक्टिविटी CH3 आएगी सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर Cl की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड रिएजेंट फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोइथेन टू इथाइलमीन। ठीक है, तो नाइट्रोइथेन को इथाइलमीन में कन्वर्ट करना है तो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड रिएजेंट कौन सा है। अब आप बात समझिए, इसमें नाइट्रोथेन को इथाइलमीन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों से हो सकता है, लेकिन प्रिफर्ड पूछा है सबसे बढ़िया कौन है, तो उसका आंसर ये है FeHCl। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में FeHCl बना लेता है FeCl2, ठीक है, जिसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वो HCl बना लेता है। तो HCl खुद ही बना रहा होता है, इसलिए मिनिमम HCl की रिक्वायरमेंट होती है कि रिएक्शन को इनिशिएट किया जा सके। ठीक है, तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए FeHCl मोस्ट प्रिफर्ड रिएजेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है रिडक्शन ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो नया आ गया वर्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड आ गया। ठीक है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड विद H2 एंड निकल कैटलिस्ट गिव, इसमें क्या होता है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड को जब आप H2 हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट से बिहेव कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन की एरल की अमीन। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, आपको याद रहना चाहिए कि फिनाइल आइसोसाइनाइड का जब ट्रीटमेंट होता है H2 निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो आपको हमेशा सेकेंडरी अमीन मिलती है, जैसे कि एन मिथाइल एनालीन मिल जाएगी। खासतौर से जब आप इस रिएक्शन को परस्यू करेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड वाला, तो इस केस में तो आपको वैसे भी एन मिथाइल एनालीन मिलेगी, एन मिथाइल एनालीन मिलेगी, जो कि खुद में सेकेंडरी अमीन है। तो रिएक्शन जब होता है इसमें सेकेंडरी अमीन ही मिलता है, और वो अमीन इसमें मिलेगा एन मिथाइल एनालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, नॉट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ एसिटामाइड विद अल्कोहलिक KOH। तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सा बाय प्रोडक्ट नहीं है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। क्लियर है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्यों होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन का सिंथेसिस करने के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड। पहला क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एसिटामाइड, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CONH2। ठीक है, ये हो गया। इसका जो है क्या क्या रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोमीन इन्वॉल्व रहेगा और KOH इन्वॉल्व रहेगा, और फिर रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, बनेगा एमीन, प्राइमरी अमीन, जैसे बना मिथाइल एमीन बन गया। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन बन गया, बनना ही प्राइमरी अमीन था। और क्या क्या बनता है, 2 KBr, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं, और K2CO3 भी बनता है। इतने प्रोडक्ट बनते हैं। अब बताइए इसमें क्या नहीं मिला, KBr मिल गया हमें, KBr देखिए यहाँ पे था, ठीक है, और K2CO3 मिल गया, K2CO3 यहाँ पे, H2O मिल गया, H2O यहाँ पे, KCN कहीं मिला आपको, नहीं मिला, तो ये आंसर इसमें गलत है, मतलब ये प्रोडक्ट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट प्रेजेंट इन गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस। कौन सा स्टेप इसमें नहीं प्रेजेंट है गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस में। ठीक है, तो गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, फिथैलेमाइड भी रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, पोटेशियम फिथैलेमाइड भी रहता है, पढ़ा होगा आपने, फिथैलेमाइड, फिथैलेमाइड, पोटेशियम फिथैलेमाइड, और क्या होता है, एन एल्किल फिथैलेमाइड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, KOH भी इन्वॉल्व रहता है, और क्या रहता है, हेलो एल्केन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। इतनी चीज़ें रहती हैं हेलो एल्केन्स, फिथैलेमाइड, पोटेशियम फिथैलेमाइड, एन एल्किल फिथैलेमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हेलो एल्केन्स। अब आप देख लीजिए इसमें क्या चीज़ ऐसी मिल रही। अब देखिए फिथैलेमाइड मिल रहा है, अल्कोहल KOH, तो ये सही है। पोटेशियम फिथैलेमाइड, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन हो गया, ये भी सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल फिथैलेमाइड, ये भी सही है। हीटिंग फिथैलिक एसिड, फिथैलिक एसिड का यहाँ कोई रोल नहीं है, फिथैलिक एसिड के साथ साथ ये NOH वाला रोल यही है, तो इसका ऑप्शन ये आंसर गलत है, और यही आंसर हमारा सही हो, क्योंकि ये स्टेप प्रेजेंट नहीं होता गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस में, हीटिंग फिथैलिक एसिड विद NOH, बाकी सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब महक, ऑफ रिलेटिवली लोअर एलिफैटिक अमीन्स।
तो देखिए 3 चीज़ें इसमें, एमीन भी होना चाहिए, एलिफैटिक भी होना चाहिए और लोअर भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। लोअर एलिफैटिक एमीन्स की स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी होती है, फिशी होती है, फिश की तरह होती है, रॉटन एग की तरह होती है, कि ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल ही नहीं होती। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फिशी ऑर्डर होता है। जैसे कि ऑर्डर अमोनिया का होता है, इसी तरीके का लोअर एलिफैटिक एमीन्स का भी ऑर्डर इसी तरीके से होता है, उसी तरीके की महक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एनिलीन इन प्योर फॉर्म? तो एनिलीन प्योर फॉर्म में कैसा रहता है? एनिलीन पता है ना, आपको बता चुका हूं पहले भी, आपको पता भी है, फिर भी देखिए एनिलीन तो ये होगी बेंजीन रिंग, ऊपर लग गया NH3, ये होता है एनिलीन। अब एनिलीन प्योर फॉर्म में कैसा एग्जिस्ट करता है? ये क्वेश्चन नीट में आया था घुमा के। कलरलेस लिक्विड होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, ब्राउन गैस होता है, येलोइश गैस होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, प्योर फॉर्म पूछा है, तो प्योर फॉर्म में ये होता है कलरलेस लिक्विड है, याद रखिएगा। एनिलीन जो होता है प्योर फॉर्म में कलरलेस लिक्विड होता है, बल्कि एनिलीन और एरिल अमीन भी प्योर फॉर्म में क्या होते हैं? एनिलीन और एरिल अमीन दोनों ही प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। लेकिन यहाँ प्योर फॉर्म पूछा था, आंसर कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब इनको स्टोर किया जाता है ना, जब इनको स्टोर किया जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, तो वहां इनका कलर जो है येलो से ब्राउन हो सकता है। तो स्टोरेज पे ऑक्सीजन के रिएक्शन पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या प्योर फॉर्म पूछा है तो आंसर कलरलेस लिक्विड है। अगर स्टोर्ड फॉर्म पूछा जाता और ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद पूछा होता तो आंसर चेंज होकर येलो और ब्राउन हो जाता। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स? ठीक है, तो ये अमीन्स हैं, इनमें पूछा है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। पहली है इथाइल मिथाइल अमीन, दूसरा है प्रोपिल अमीन और तीसरा है ट्राई मिथाइल अमीन। तो ए देख लेते हैं क्या है, लिखा है इथाइल और मिथाइल, तो भैया 2 जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया है, तो ये हो गई आपकी 2 डिग्री अमीन। अब 2 डिग्री अमीन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा है बी प्रोपिल अमीन, ये है आपकी 1 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बचे हुए हैं, लेफ्ट है। तीसरा है आपका सी ट्राई मिथाइल। अब 3 मिथाइल लग गए भाई, 3 मिथाइल लगने के बाद ये हो गया 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन का मतलब हो गया कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बचा ही नहीं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बचा किसमें है? 1 डिग्री में है, फिर 2 डिग्री में है और फिर 3 डिग्री में है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा। तो आंसर जो इसका होगा वो होगा 1 डिग्री के सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद 2 डिग्री अमीन का होता है और आंसर फिर होता है 3 डिग्री का। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्योंकि 2nd डिग्री अमीन ए है, तो 2nd डिग्री पहले दी हुई है और 1 डिग्री बीच में दी हुई है और सी जो है 3 डिग्री दी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BAC, क्योंकि बी क्या है? 2nd डिग्री है, ए जो है 1 डिग्री है, सॉरी बी जो है 1 डिग्री है और ए जो है आपका 2nd डिग्री है और सी आपका 3rd डिग्री। तो ऑर्डर भी यही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब आपको डिसाइड करना है कि 1 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है और 2 डिग्री कौन है। लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा और 3 डिग्री का होगा। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, और नोट कर लीजिए t.me, ये तो उसका लिंक होता है। आपको सीधे टाइप करना है बेसिक्स, सर्च बॉक्स में टाइप करना है बेसिक्स फॉर ऑल। तो याद रखिएगा इसमें ओ नहीं है, ये टर्म आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लिया हमारे चैनल को, बने रहिए।